क्या वेनेजुएला की धरती पर उतरने वाली है अमेरिकी सेना? क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए बयान से ये साफ झलकता है कि वो किसी भी तरीके के ट्रुप डिप्लॉयमेंट को रूल आउट नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो उनका ये मानना है कि अमेरिकन फोर्सेस को वेनेजुएला में जाने से वो नहीं रोकेंगे। और ये पूरा मुद्दा है ड्रग ट्रैफिकिंग का। उनका मानना है कि वेनेजुएला से काफी बड़ी मात्रा में सी रूट के थ्रू ड्रग जो है वो यूएस में आ रहा है और इस ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए उन्हें बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। फॉर एग्जांपल मोर देन 80 प्लस अटैक्स उन्होंने किए हैं वेनेजुएला मेक्सिको के सी एरिया कोस्टल बॉर्डर में और उन्हें बहुत सारे शिप्स को भी टारगेट किया है। हालांकि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने भी एक क्लियरली इंटेंशन दिखाया है कि वो किसी भी तरह की बातचीत और समझौते के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आगे आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में क्या वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हम एक शांति समझौता देखेंगे या फिर एक नई युद्ध की शुरुआत की आहट है? आइए समझते हैं इसको पूरे डिटेल में। सबसे पहले अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है। ये मैसेज वेनेजुएला के लीडर्स के लिए भी है कि आई डू नॉट रूल आउट एनीथिंग। आई डू नॉट रूल आउट एनीथिंग। ये स्टेटमेंट तब दिया गया था जब प्रेस रिपोर्टर से उसने पूछा क्या अमेरिकी फोर्सेस ग्राउंड अटैक वेनेजुएला में करने की प्लानिंग कर रही है। दैट इज व्हाट ही हैज सेड अबाउट यूएस में डिप्लॉय ग्राउंड फोर्सेस इन वेनेजुएला। उनका ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ओवल ऑफिस ऐसा जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिस है। ओवल ऑफिस का रिमार्क है कि वी डू नॉट रूल आउट एनीथिंग। अगर पॉसिबिलिटी और सिचुएशंस चेंज नहीं हुई तो हो सकता है कि अमेरिकी सेना एक ऑपरेशन वेनेजुएला में लॉन्च करे। हालांकि एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लियरली कहा है, स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि वो किसी भी तरीके की बातचीत के लिए निकोलस मदुरो वेनेजुएलन राष्ट्रपति के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। मदुरो ने भी एक पॉजिटिव इंटेंशन दिखाया है कि वो भी अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ डायलॉग में इंगेजमेंट के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, ताकि ये सिचुएशन जो है वो और वोलाटाइल ना हो। ये सिचुएशन जो है वो कहीं कहीं रीजनल डिस्टर्बेंस और फिर इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस में तब्दील ना हो जाए। गोल यही है कि अवॉइड मिलिट्री एस्केलेशन। ये दोनों कंट्रीज का ये गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, अगर हम आने वाले दिनों में ट्रंप और मदुरो के बीच में कोई ना कोई अगर हम मीटिंग देखते हैं तो। अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, सो यूएस की मिलिट्री ऑपरेशन कॉन्टिन्यूसली जारी है। 21 से ज्यादा स्ट्राइक्स यूएस मिलिट्री अभी तक कर चुकी है, जिसमें कि 80 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर है। स्ट्राइक जो है वो किया गया है कैरिबियन रीजन में, पैसिफिक रीजन में। हम जानते हैं अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो साउथ अमेरिका में वेनेजुएला जो है वो टॉप पे है यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऐसे कनेक्टेड आपका ये मेक्सिको और फिर नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे है यूएस। सो दिस एरिया इज व्हाट वी कॉल एज कैरिबियन रीजन। सो कैरिबियन और दिस साइड इज योर पैसिफिक। तो अगर हम जाने तो वेनेजुएला से बोथ साइड से अमेरिका का ये मानना है कि कहीं ना कहीं शिप के द्वारा ड्रग का इंपोर्ट और ड्रग का इलीगल ट्रेडिंग किया जाता है। इसी वजह से जो भी कोस्टल एरियाज है वहां पे अमेरिकी जो फोर्स हैं उन्होंने वेनेजुएलन शिप्स को टारगेट किया था। यूएस का कंसर्न ये है सिंपली वेनेजुएला दो चीजें अमेरिका में इलीगली सेंड कर रही है। एक तो ड्रग मेथाम्फेटामाइन बोल सकते हैं, जिसको कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सबसे बड़ी मात्रा में वेनेजुएला से आता है। दूसरा उनका मानना है कि इलीगल माइग्रेशन भी वेनेजुएला के थ्रू हमको देखने को मिल रहा है, ना कि सिर्फ वेनेजुएलन सिटीजन्स का, बल्कि बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज के जो लोग हैं जो इलीगली यूएस में आके रहना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं वेनेजुएला के थ्रू ही आ रहे हैं। तो दे आर डूइंग ट्रमेंडस डैमेज टू आवर कंट्री, ऐसा ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था। Now, before moving forward, I would want to bring your attention to the fact that Legacy as Academy, we are going to soon commence batches. The regular weekday batches are going to start on 15th of December, while regular weekend batches are going to commence on 6th of December. Now, in this particular batch, we ensure that we complete entire GS paper and have a comprehensive coverage of all the topics mentioned in the syllabus. At the same time, we ensure that students are given a hand holding this what you can call as approach right from the beginning, and that is why we have mentorship and doubt solving session. We also facilitate regular interaction with educators so that students are able to clear their doubt in the classroom and in the institute itself. At the same time, we know that UPSC requires integrated approach for both prelims and mains examination, and that is where the daily mains answer writing practice, getting the feedback and then incorporating them in the answer further will help student
in a great way. At the same time, students should be aware about their strengths and weaknesses, and that is why test region is something both for prelims and mains stage of examination we have incorporated in our course feature research. If you want to know more detail about this course program feature, you can reach out to us by dialing the number being displayed here. You can also click the link in the description box of this video, and you can also download our Legacy IAS app, which will help you in this preparing for the civil service examination. Now coming back to this particular topic, अगर हम वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की ओर देखें तो उनका ये मानना है कि अमेरिका जो है वो ड्रग और माइग्रेंट लीगल माइग्रेशन का एक बहाना है, इस अमेरिका यूज कर रहा है उसको एज एक्सक्यूज की तरह, क्योंकि अमेरिका का मेन जो एजेंडा है, मेन जो मकसद है वो है मदुरो को सत्ता से बाहर निकालना। तो मदुरो का कहना है कि अमेरिका जो भी एलिगेशन वेनेजुएला के खिलाफ लगा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, और उसने, अगर हम मदुरो की बात करें तो उन्होंने यूएस मिलिट्री का जो बिल्डअप देख रहे हैं हम कैरिबियन एरियाज में या पैसिफिक रीजन में, उनको भी क्रिटिसाइज किया है। और वेनेजुएला का ये मानना है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो एक हॉस्टाइल एटीट्यूड, हॉस्टाइल अप्रोच अपना रहा है वेनेजुएला के खिलाफ, और कहीं ना कहीं वेनेजुएला के इंटरनल पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेरेंस साफ रूप से देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो ना सिर्फ वेनेजुएला बल्कि एक रीजनल थ्रेट के रूप में बहुत सारे कंट्रीज को ट्रंप के अंदर यूएस ने टारगेट किया है। ट्रंप ना सिर्फ वेनेजुएला के साथ बल्कि इवन मेक्सिको जो कि क्लोजेस्ट बॉर्डर है, जिसका डायरेक्टली लैंड बॉर्डर है अमेरिका का, उनके खिलाफ भी अनहैप्पी है। उनका यह भी कहना था कि अगर ड्रग फ्लो मेक्सिको के थ्रू जो यूएस में हो रहा है उसको कंट्रोल ना किया गया और मेक्सिको ने उस बारे में कोई इंटेंशन नहीं दिखाया, इन दैट केस अमेरिका पॉसिबली मेक्सिको के अंदर भी ड्रग कार्टेल को टारगेट करने के लिए स्ट्राइक कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही एक टफ स्टांस लिया है एज फार एज द लैटिन अमेरिकन नेबर्स और ड्रग और रिफ्यूजी का प्रॉब्लम, माइग्रेशन का प्रॉब्लम की बात करें तो। नॉट ओनली दैट, कोलंबिया को भी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया था। उनका यह मानना था कि कोलंबिया जो है वो कहीं ना कहीं कोकेन फैक्ट्री की तरह यूज किया जाता है ड्रग कार्टेल्स द्वारा, और जो कोकेन यहाँ पे तैयार होता है वो लार्ज अमाउंट में अमेरिका में आता है, क्योंकि अमेरिका में मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ पे लोग हायर अमाउंट ऑफ मनी देकर के भी कोकेन खरीदना चाहते हैं, स्पेशली यूथ में एडिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि I am not saying that we are going to we are going to carry out military strike in the Colombia, but if it is required, ट्रंप का ये मानना है कि he would be proud to knock them out. Knock them out means कोलंबिया के अंदर हमला करके कोकेन फैक्ट्री को नॉकआउट करने की उनकी एक कवायद कोशिश रहेगी। सो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एंटी नार्कोटिक्स पोस्चर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का देख सकते हैं। अगर हम डिप्लोमेटिक विंडो की बात करें तो दोनों साइड, अगर हम इस मामले की बात, अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें जहां वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में एक तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो दोनों पक्षों ने क्लियरली एक ओपननेस एक्सप्रेस किया है, कंडीशनल ओपननेस हम बोल सकते हैं कि हम किसी तरीके की शांति सुझाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मिलिट्री प्लस डिप्लोमेटिक का पैरेलल अप्रोच कहीं ना कहीं अमेरिका ने भी दर्शाया है कि वो मिलिट्री अटैक को, और जो स्पेशली ओशनिक एरियाज में, कैरिबियन एरिया में, पैसिफिक ओशन एरिया में कहीं ना कहीं वो उनकी जो मिलिट्री स्ट्राइक कर रही है उसमें कोई कटौती नहीं करेगी। अगर कोई भी शिप जो कि ऐसा लग रहा है कि जो ड्रग कैरी कर सकती है, ड्रग कैरी करते हुए अमेरिका की तरफ आ रही है, उसको अमेरिकी सेना डिस्ट्रॉय करेगी। बट एट द सेम टाइम, ताकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा वोलाटाइल और कहीं वॉर के रूप में तब्दील ना हो जाए, इस वजह से डिप्लोमेटिक अप्रोच भी अमेरिका ले रहा है। आउटकम अभी क्या एग्जैक्टली होगा आने वाले कुछ सप्ताह और कुछ महीनों में, क्या एग्जैक्टली होगा ये कहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, अनसर्टेन आउटकम है। और देयर इज डेफिनेटली रिस्क ऑफ एस्केलेशन कि अगर दोनों कंट्रीज इसको बातचीत से सुलझा नहीं पाई तो हम कहीं ना कहीं अमेरिकी सेना का इंटरफेरेंस और डायरेक्ट ग्राउंड एक्शन भी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस इसका बहुत ह्यूज होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये अमेरिकी लेड ग्रुप वर्सेस रशिया लेड ग्रुप के बीच में भी इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा, क्योंकि रिसेंटली में रशिया ने अपना फुल सपोर्ट निकोलस मदुरो एडमिनिस्ट्रेशन और उसके गवर्नमेंट को दिया था वेनेजुएला में। सो राइजिंग यूएस इंटरवेंशन का सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी लैटिन अमेरिका में बढ़ती जा रही है, क्योंकि एज हमने देखा है कि ना सिर्फ वेनेजुएला बल्कि कोलंबिया और मेक्सिको को भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने टारगेट किया है। यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है, और हमें ये देखना होगा कि जो हाई स्टेक्स नेगोशिएशंस होने वाले हैं, या तो हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में, और इवन पॉसिबली डायरेक्टली बिटवीन ट्रंप और मदुरो के बीच में, उसका क्या आउटकम होता है, उसके बेसिस पे कोई ना कोई हमें एक फाइनल आउटकम दिखता हुआ मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विद fellow aspirants, as subscribe channel for more such content. Thank you.